अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जफर इस्लाम, क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करक सिटी में केमिस्ट्री का टीचर। क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करक सिटी में हम कई सालों से क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास फर्स्ट ईयर 12 की क्लासेस चला रहे हैं। इस एकेडमी का एक अहम बात ये भी है, इस एकेडमी में हमारे जितने भी कुलीग्स हैं सबका अपना यूट्यूब चैनल्स है। सब इस यूट्यूब चैनल्स में ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करते हैं ताकि किसी भी सूरत में किसी तरह स्टूडेंट हमसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करते रहें। डियर व्यूअर, आप लोग को पता है कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक सीरीज शुरू किया है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक सीरीज शुरू किया है। इस सीरीज में हम रोजाना एक टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है स्टाइकियोमेट्री उससे लिया है। स्टाइकियोमेट्री के अंदर आज हमारा टॉपिक है मोल। इससे टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल जफर अलकीमी सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं मोल। मोल के बाद मोल एक अहम टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी वजह से मोल के ऊपर मुझे यकीन है कि तीन चार वीडियो अपलोड करना पड़ेगा मोल के ऊपर। यानी मोल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे यकीन है कि इसके ऊपर मैं 3-4 वीडियो मुझे अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मोल का जो आखिरी वीडियो होगा, इस मोल का जो आखिरी वीडियो होगा उसमें हम मोल के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हों वो भी सॉल्व करेंगे। मोल के बारे में जितने फास्ट पेपर में एमसीक्यूज आए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। रिपीटेड एमसीक्यूज भी आखिरी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, मोल का जो आखिरी वीडियो होगा। और इसके अलावा यानी मोल के जो अहम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिपीटेड एमसीक्यूज यानी हम मोल के आखिरी वीडियो में अपलोड करेंगे, हल भी करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट लेते हैं। मोल मोल एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है ह्यूज अमाउंट। यानी मोल एक लतीनी जुबान का लफ्ज है, इसका मीनिंग है ह्यूज अमाउंट। मोल इज अ लैटिन वर्ड, मोल इज अ लैटिन word which mean huge amount, which mean huge amount या huge mass या ह्यूज नंबर। देखिए, मोल एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग हम कर सकते हैं ह्यूज अमाउंट या ह्यूज मास या ह्यूज नंबर। ये भी याद रखिए, एमसीक्यूज कभी कभार सिंपल एमसीक्यूज पी ईटा इंडिकेट टेस्ट वगैरह आ सकता है कि मोल इज अ वर्ड डैश ऑप्शन में दियो लैटिन, ग्रीक, जर्मन, इंग्लिश वगैरह। इस तरह एमसीक्यूज भी कभी कभार आता है, सिंपल एमसीक्यूज। ठीक है, मोल एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है ह्यूज अमाउंट, इसका मीनिंग है ह्यूज मास या ह्यूज नंबर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोल एक काउंटिंग यूनिट है सब्सटेंस का। मोल इज अ काउंटिंग यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मोल एक काउंटिंग यूनिट है सब्सटेंस का। व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर के टू फॉर्म्स हैं,
एक impure form है, impure form of matter is known as mixture. The pure form of matter is known as substance. फिजिक्स का टीचर से आप लोगों ने सुना होगा कि हम कहते हैं कि लाइट का यूनिट कैंडेला है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, करंट का यूनिट एम्पेयर है, इस तरह टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। ये भी फिजिक्स का टीचर आप लोगों को बताया होगा कि सब्सटेंस का जो यूनिट है वो मोल है। किस तरह यूनिट है ये देखिए, हम कहते हैं कि 1 डजन में, एक दर्जन में, 1 डजन में 12 पार्टिकल्स आते हैं। अगर कोई दुकानदार को कहे कि हमें एक दर्जन ऑरेंज चाहिए, तो फिर वो शॉप वाला उसको 12 ऑरेंज देंगे, ठीक है। इस तरह यानी एक मोल के अंदर 12 चीजें, 1 डजन के अंदर 12 चीजें होती है। इस तरह हम कहते हैं कि 1 ग्लास के अंदर 144 पार्टिकल्स होते हैं। 1 ग्लास के अंदर 144 पार्टिकल्स होते हैं, यानी जिस तरह एक डजन में 12 चीजें होती हैं, इस तरह एक ग्लास में 144 थिंग्स आते हैं, सिमिलर थिंग्स आते हैं। या हम कहते हैं कि 1 केजी के अंदर टोटल 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई इस तरह कहे कि 1 मोल, तो फिर 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी अगर कोई बच्चा या कोई शख्स दुकानदार को कहे कि हमें 1 मोल ऑरेंज चाहिए, तो फिर वो दुकानदार उस बंदे को इतना ऑरेंज देंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, मैंने मिसाल दे दिया, 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह ये सब्सटेंस का एक यूनिट है, ठीक है। दूसरी बात, मोल की रिप्रेजेंटेशन, मोल represented by small m, और मोल का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ मोल एस MOL, ये इसका सिंबल है, ठीक है, ये मोल का सिंबल है। आते हैं डिफिनीशन की तरफ। मोल को हम दो तरह डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ए, a substance which have 6.023 multiplied 10⁻23 particle is known as mole। अगर कोई सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल हो, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स, तो फिर हम कहेंगे कि ये 1 मोल सब्सटेंस है। सपोज ये व्हाइट बोर्ड हमारे पास एक सब्सटेंस है, ये एटम से सपोज बना है। अगर इस व्हाइट बोर्ड के अंदर इतने एटम्स हों, तो फिर हम कह सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड 1 मोल है। देखिए, एक बात ये भी नोट कर ले कि केमिस्ट्री में हम पार्टिकल से मुराद लेते हैं एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर या इतने एटम्स हो या इतने आयंस हो या इतने मॉलिक्यूल्स हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये 1 मोल है। अब ये 1 मोल है। मैंने सपोज किया, सपोज ये पेन एक सब्सटेंस है, ये मॉलिक्यूल से बना है। अगर इस पेन के अंदर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हो, तो फिर हम इस पेन को कह सकते हैं कि ये 1 मोल पेन है, ठीक है। पहला डेफिनेशन हम किस तरह करते हैं? The substance which
have 6.023 multiplied 10 to the power 23 particles is called mole. ठीक है। और इसके अलावा हम मोल को कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकता है। मोल का एक और डिफिनेशन है, when atomic mass या molecular mass या formula mass are ionic mass expressed in grams is called मोल। ये मोल का दूसरा डिफिनेशन है। यानी मकसद क्या है, अगर जब हम किसी एटम का जो मास होता है उसके साथ ग्राम लगाएं तो फिर वो भी 1 मोल्स का इक्वल होता है, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। या हम किसी मॉलिक्यूल के मास के साथ ग्राम लगाएं तो भी 1 मोल्स के बराबर हो सकता है और उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। या किसी फार्मूला मास के साथ, व्हाट इज फार्मूला मास, वन फार्मूला यूनिट का जो मास होता है उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। अगर हम किसी फार्मूला मास के साथ ग्राम लगाएं तो फिर वो भी 1 मोल के बराबर होता है, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। या किसी आयन के मास, मॉलिक्यूलर आयन के साथ जब हम ग्राम लगाएं या सिंपल आयन के साथ जब हम ग्राम लगाएं तो वो भी 1 मोल के बराबर हो सकते हैं, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। देखिए एग्जांपल की तरफ देखें। एग्जांपल मैंने लिखा है, जब हम एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगाएं या मॉलिक्यूलर मास के साथ या फार्मूला मास के साथ या आयोनिक मास के साथ तो 1 मोल के बराबर होते हैं। देखिए व्हेन एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, the sum of protons and neutrons in an atom is called atomic mass। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की नंबर और न्यूट्रॉन्स की नंबर की सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास। the sum of protons and neutrons in an atom is called atomic number। देखिए सपोज एग्जांपल सोडियम एक एटम है, इसका एटॉमिक मास 23 है, ये इसका एटॉमिक मास है। यानी सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद इक्वल होते हैं 23 का। अगर हम इसके साथ ग्राम लगाएं तो ये 1 मोल के बराबर हो सकता है और इसके अंदर हमेशा पार्टिकल्स होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इस तरह और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं एटॉमिक मास से। कार्बन का मास 12 है, अगर 12 के साथ हम ग्राम लगाएं तो भी 1 मोल के बराबर हो सकता है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। या किसी मॉलिक्यूल के मास के साथ जब हम ग्राम लगाएं तो भी 1 मोल के बराबर होता है और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। देखिए मॉलिक्यूलर मास, the sum of the relative atomic masses of atoms present in the molecule is called molecular mass। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एटम्स हो उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस होता है उसकी जो सम हम लेते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। यानी the sum of the relative atomic masses of the atoms present in the molecule is called molecular mass। देखिए H2O, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 3 एटम है। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक को जब हम 2 से ज़रब दें तो 2 आता है। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, इस मॉलिक्यूल का मास टोटल 18 बन जाता है, 18 बन जाता है। यानी ऑक्सीजन का मास 16, एक हाइड्रोजन का मास 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, टोटल इसका मास बनता है 18।
अगर हम इस 18 के साथ AMU लगाएं तो फिर ये बनता है मॉलिक्यूलर मास। अगर इसके साथ हम यूनिट लगाएं ग्राम पर मोल तो फिर ये बनता है मोलर मास। अगर इसके साथ हम G लगाएं तो फिर ये बराबर होता है 1 मोल का, और इसके अंदर हमेशा पार्टिकल होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। अगर किसी एटम के मास के साथ हम AMU लगाएं तो फिर उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर उसके साथ हम यूनिट लगाएं ग्राम तो फिर उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर किसी एटम के एटॉमिक मास के साथ हम ग्राम पर मोल यूनिट लगाएं तो फिर उसको हम कहते हैं मोलर मास। मोलर मास। दूसरी देखिए फार्मूला मास। एक फार्मूला यूनिट का जो मास होता है उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। व्हाट इज फार्मूला यूनिट? The smallest repeating unit of ionic compounds is called formula unit. Ionic compound का जो building blocks होता है, जो smallest units होता है या shortest name of ionic compound is called formula unit. उस फार्मूला यूनिट का जो मास होता है उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। अगर किसी फार्मूला मास के साथ हम ग्राम लगाएं तो वो भी 1 मोल के बराबर होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एक फार्मूला यूनिट है, इसका मास फार्मूला मास होगा Na का मास 23 है, क्लोरीन का मास हम 35.5 लेते हैं, इससे टोटल इसका मास बनता है 58.5। अगर इसके साथ हम ग्राम लगाएं तो ये भी 1 मोल के बराबर होते हैं। इसके अंदर पार्टिकल होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। या किसी आयनिक मास के साथ देखिए OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन है, इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, OH नेगेटिव। ये आयन है, इसका जो मास होगा उसको हम कहेंगे आयनिक मास। अगर उसके साथ भी हम ग्राम लगाए तो 1 मोल के बराबर होंगे, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। देखिए ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का मास 1 है, टोटल 17 बनता है। अगर 17 के साथ हम G लगाएं तो ये 1 मोल के बराबर होंगे। इसके अंदर पार्टिकल होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, एग्जांपल कॉपी है। आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है, हम यूज करते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, ये एवोगैड्रो ये एक इटालियन केमिस्ट था, इसका ताल्लुक इटली से था, इसको हम कहते हैं कि ये इटालियन केमिस्ट है। इटालियन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक इटली से था, और इसका पूरा नाम कंप्लीट नाम एमिडो एवोगैड्रो है। ठीक है। सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया था कि 1 मोल सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया था कि 1 मोल सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। इसी वजह से हम एवोगैड्रो नंबर कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, the number of particles present in 1 mole substance is called Avogadro number। 1 मोल सब्सटेंस के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। यानी इसका डेफिनेशन है the number of particles in 1 mole substance is called एवोगैड्रो नंबर, या एवोगैड्रो का जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर नहीं, रियल में व्हाट्सएप नंबर नहीं है, लेकिन इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। the 6.023 multiplied 10⁻23 number is known as एवोगैड्रो नंबर। यानी सबसे पहले फाइंड आउट किया था, डिटरमाइन किया था, एस्टिमेट लगाया था इस इटालियन केमिस्ट एवोगैड्रो ने
कि एक मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। इसी वजह से मैंने लिखा है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हो, कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, यानी इस वैल्यू को, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। यानी इसी वजह से सेकंड डिफिनिशन ये लगा कि 6.023 multiplied 10^23 number is known as एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। यानी 1 मोल के अंदर तो इतने पार्टिकल्स होते हैं, इसने कहा कि 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे उसको हम कहेंगे एवोगैड्रो नंबर। देखिए एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन कैपिटल ए, लेकिन ए को एन के साथ सबस्क्रिप्ट में लिखना है, साइज में छोटा, कैपिटल एन और कैपिटल ए, लेकिन ए को सबस्क्रिप्ट में लिखना है। ठीक है, इससे भी एमसीक्यूज आ सकता है, इससे भी एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी एमसीक्यूज है। ऑप्शन में दिया होगा ए एन, दूसरे ऑप्शन में एन स्मॉल ए, तीसरे ऑप्शन में कैपिटल एन कैपिटल ए, तीसरे ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। तो याद रहे उसका ऑप्शन होगा एन ए कैपिटल और एन भी कैपिटल, लेकिन ए एन के साथ सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इस टॉपिक जो आज मैंने टॉपिक पढ़ा इसके रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं, देखिए उस एमसीक्यूज की तरफ। मोल इज आ सिंपल एमसीक्यूज है, आप लोग कहेंगे कि सर ने तो बहुत सिंपल एमसीक्यूज लिखा है, मोल की कॉम्प्लिकेटेड इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि मोल का जो लास्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम सारे एमसीक्यूज करेंगे। ये इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है जो आज हमने पढ़ा। मोल इज अ लैटिन वर्ड, मोल यानी ग्रीक वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, मोल एक लैटिन वर्ड है। इस एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर बी है इस एमसीक्यूज में। दूसरा एमसीक्यूज है मोल इज अ काउंटिंग यूनिट्स ऑफ, मोल काउंटिंग यूनिट है, करंट का नो, डिस्टेंस का नो, मिक्सचर का नो, मैटर का नो। मोल एक काउंटिंग यूनिट है सब्सटेंस का, ऑप्शन ए में सब्सटेंस, बी में मिक्सचर, सी में मैटर, डी में ऑल ऑफ दीज। मोल एक काउंटिंग यूनिट है सब्सटेंस का, ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे एमसीक्यूज की तरफ देखिए, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट्स ऑफ, ये भी इस एमसीक्यूज का स्टेटमेंट भी एमसीक्यूज की तरह है, लेकिन ऑप्शन चेंज है। ए ऑप्शन में एलिमेंट्स, बी ऑप्शन में कंपाउंड्स, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज। याद रखें सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, इसके आगे टू टाइप्स है, एक को हम कहते हैं एलिमेंट्स, दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड्स। देखिए इस एमसीक्यूज को, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी। मोल काउंटिंग यूनिट है एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें। वन मोल नंबर, वन मोल हेरो नंबर, वन मोल हेरो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल के अंदर, यहाँ पे मैंने लिखा है एक मोल में पार्टिकल्स होते हैं 6.023 मल्टीप्लाइड 10^23 पार्टिकल्स। ए ऑप्शन को देखिए 6.023 मल्टीप्लाइड 10^23, बी ऑप्शन की तरफ देखिए 9.11 मल्टीप्लाइड 10^-31, सी ऑप्शन में 1.6022 मल्टीप्लाइड 10^-19। देखिए यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है, ऑप्शन में देखिए इसी वैल्यू की तरह आप वैल्यू देखिए ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन ठीक है इस एमसीक्यूज में ए वाला ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ देखिए। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, मैंने बताया कि किसी मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसके साथ जब हम ग्राम लगाए तो 1 मोल का बराबर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है और उसके साथ ग्राम लिखा है तो ये 1 मोल का बराबर होगा।
एमसीक्यू नंबर 6 ये भी हम देख सकते हैं एवोगाड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर एवोगाड्रो नंबर इटालियन साइंटिस्ट जर्मनी थे या ग्रीसी थे, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। आज के लिए ये काफी था। आगे मैं फिर बताता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आते रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में हम मोल के फार्मूले बताएंगे, मोल के 14 15 फार्मूले हैं वो बताएंगे। फिर मोल के ऊपर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट वीडियो में हम मोल के ऊपर सारे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है। मोल एक और पॉइंट भी लास्ट में बताता हूँ, मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस का जितना मास होता है उसको हम कहते हैं मोलर मास। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है। शुक्रिया। खुदा हाफिज।